हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अनवीटेक में। आइए बच्चों, हम लोग मैकेनिक्स की अगली टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें अभी हम लोग को क्या पढ़ना है, फोर्स एंड फोर्स सिस्टम पढ़ना है। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि फोर्स क्या होता है, फोर्स सिस्टम क्या होता है। तो बच्चों मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिक्स में जब मैकेनिक्स की मैं परिभाषा बता रहा था तो उसी समय मैंने क्या किया था, फोर्स को कवर किया था। बताया था कि फोर्स क्या है, एक एक्सटर्नल काज है जो किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट के अवस्था को क्या करता है, परिवर्तित कर देता है या परिवर्तित करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो बल एक बाह्य कारक है जो किसी भौतिक वस्तु की अवस्था को परिवर्तित कर देता है अथवा करने का प्रयास करता है। ठीक है, इसके बाद बताया था इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स तो पढ़ना नहीं है क्योंकि आप लोग पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसके बाद बच्चों टाइप्स ऑफ फोर्स क्या होता है, तो मैंने बताया था कि फोर्स कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन, एक अक्षीय बल, एक स्पर्शीय बल, एक्सियल फोर्स और टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स को क्या कहते हैं, कर्तन बल या शियर फोर्स भी कहते हैं। जो ये एक्सियल फोर्स होता है बच्चों, तो ऐसा बल जो अक्ष के अनुदिश लगे, ऐसा बल जो अक्ष के अनुदिश लगे उसे क्या कहते हैं, अक्षीय बल कहते हैं। और जो बल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, क्या अनुदैर्घ्य अक्ष के क्या करे, लंबवत लगे, उसे क्या कहते हैं, कर्तन बल कहते हैं। तो पढ़ लिया आपने क्या, अक्षीय बल भी पढ़ लिया और कर्तन बल भी पढ़ लिया। यानी कि ऐसे बल जो एक्सिस के अलॉन्ग लगते हैं उसे क्या कहते हैं, एक्सियल फोर्स कहते हैं, और जो एक्सिस के परपेंडिकुलर लगते हैं उसे क्या कहते हैं, शियर फोर्स कहते हैं। अब जो बच्चों देखिए, जो यह एक्सियल फोर्स है यह कितने प्रकार का मैंने बताया था, तो यह बताया था क्या, दो प्रकार का। क्या बताया था, दो प्रकार का। यानी कि एक बताया था अक्षीय तनाव बल और एक बताया था अक्षीय दबाव बल। यानी कि ये दो प्रकार का एक्सियल टेंसाइल फोर्स और एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स दो होता है। देखिए जो बच्चों एक्सियल टेंसाइल फोर्स है यह क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट के लंबाई को क्या कर देता है, अक्ष के अनुदिश लगता है और लंबाई को क्या करता है, बढ़ा देता है। क्या करता है, लंबाई को बढ़ा देता है। और जो अक्षीय दबाव बल यानी एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स होता है, यह किसी ऑब्जेक्ट के एक्सिस के अनुदिश तो लगता है और क्या करता है, इसकी लेंथ को घटा देता है। क्या करता है, लेंथ को घटा देता है। परिभाषा चूंकि ये सारी चीज़ें बताई जा चुकी है इसलिए बच्चों थोड़ा सा जल्दी कवर कर देते हैं, आगे बढ़ा जाए। फोर्स सिस्टम पढ़ना है हम लोग को। तो देखिए बच्चों एक्सियल फोर्स आप लोगों को समझ में, अक्षीय तनाव बल, अक्षीय दबाव बल। और स्पर्शी बल भी बताया था क्या, कि किसी अक्ष के क्या करेगा, परपेंडिकुलर कार्य करेगा। क्या करेगा, यानी परपेंडिकुलर कार्य करेगा, ऐसे परपेंडिकुलर कार्य करेगा। और क्या करेगा, इसे लंबाई में परिवर्तन नहीं करेगा बल्कि क्या करेगा, इसे दो भागों में बांट देगा या काट देगा। तो देखिए इस बल के प्रभाव में इस ऑब्जेक्ट क्या हुआ, दो भागों में अलग हो गया। ठीक है, तो इस आप लोगों ने समझ लिया क्या, एक्सियल फोर्स और टेंजेंशियल फोर्स। एक्सियल फोर्स में दो, क्या, एक्सियल कंप्रेसिव, एक्सियल टेंसाइल पढ़ लिया। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों फोर्स सिस्टम की तरफ कि फोर्स सिस्टम क्या है। तो देखिए बच्चों, जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कई बल एक साथ कार्य करना प्रारंभ कर दें, जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कई बल एक साथ कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं तो बलों के इस सिस्टम को ही हम क्या कहते हैं, फोर्स सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, फोर्स सिस्टम। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा लकड़ी का लट्ठा है, क्या है, बहुत बड़ा लकड़ी का लट्ठा है, उसे क्या करना है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करना है। तो आप क्या करेंगे, एक व्यक्ति लगेगा तो उससे नहीं हिलेगा, दो लगेंगे हो सकता है न हिले, तीन चार आके क्या करते हैं, उस लट्ठे को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देते हैं। यानी कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कई बल एक साथ जब कार्य करते हैं तब वो बन जाता है बल निकाय। अब वो बल नहीं रहता, क्या बन जाता है, बल निकाय बन जाता है। तो अपनी बल निकाय की परिभाषा समझ में आ गई। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक या एक से कई बल एक से अधिक बल एक साथ कार्य कर रहे हों तो बलों के इस सम्मिलित प्रभाव को क्या कहते हैं, बल निकाय कहते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों चलते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स सिस्टम, टाइप्स ऑफ फोर्स सिस्टम पर।
तो टाइप्स ऑफ फोर्स सिस्टम क्या है बच्चों कि देखिए ये जो है कि भिन्न भिन्न तलों में, जरूरी नहीं है कि जितने बल लग रहे हैं वो सब के सब एक ही तल में हो, एक ही प्लेन में हो, ये तो अलग अलग प्लेन में भी हो सकते हैं। तो इसी अलग अलग प्लेन की अवधारणा के आधार पर ही बलों को दो भागों में बांटा गया, किसमें, एक कोप्लेनर फोर्स सिस्टम और दूसरा नॉन कोप्लेनर सिस्टम, यानी कि एक समतलीय बल निकाय और एक असमतलीय बल निकाय। समतलीय बल निकाय में क्या होता है बच्चों कि सबके सब बल, जितने भी बल हैं एक ही तल में होंगे। क्या होंगे, एक ही तल में होंगे, चाहे वह जिस स्थिति में रहे, आगे चल के देखा जाएगा। और असमतलीय बल निकाय में जो होता है, क्या होता है कि सबके सब बल अलग अलग भिन्न भिन्न तलों में होंगे, एक तल में नहीं होंगे। और समतलीय बल निकाय को उनकी क्रिया रेखा तथा क्रिया बिंदु के आधार पर कई भागों में, कई तलों में मतलब अलग अलग देखा जाता है, जैसे कि कनकरेंट फोर्स सिस्टम, संगामी बल निकाय, नॉन कनकरेंट फोर्स सिस्टम, असंगामी बल निकाय, पैरेलल फोर्स सिस्टम, समांतर बल निकाय। इसी तरह नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम को भी हम लोग देखते हैं, कनकरेंट फोर्स सिस्टम, नॉन कोप्लेनर, नॉन कनकरेंट, नॉन कोप्लेनर, नॉन पैरेलल। इस तरह क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग भागों में बांट के देखते हैं। चूँकि सारी चीज़ें यहाँ पर आपके सामने लिखी हुई हैं, बस आपको समझाना है। तो चलिए बच्चों देखिए, हमने वही चीज़ जो बताया वही लिखा भी हुआ है कि कोप्लेनर फोर्स सिस्टम समतलीय बल निकाय, नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम और समतलीय बल निकाय। देखिए तो कोप्लेनर फोर्स सिस्टम को मैंने तीन भागों में बांटा। देखिए कोप्लेनर कनकरेंट फोर्स सिस्टम, समतलीय संगामी बल निकाय, कोप्लेनर नॉन कनकरेंट फोर्स सिस्टम, समतलीय असंगामी बल निकाय, कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम, समतलीय समांतर बल निकाय। ठीक है, तो इतना भागों में बांट दिया। अब इसी प्रकार देखिए नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम और समतलीय बल निकाय को भी हमने क्या किया, तीन भागों में बांटा। देखिए बच्चों, पहला क्या है, नॉन कोप्लेनर कनकरेंट फोर्स सिस्टम यानी कि असमतलीय संगामी बल निकाय। दूसरा क्या है, असमतलीय असंगामी बल निकाय यानी कि नॉन कोप्लेनर नॉन कनकरेंट फोर्स सिस्टम। और तीसरा देखिए नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम और समतलीय समांतर बल निकाय। तो इस सब चीज़ों को आइए देखते हैं बच्चों, पढ़ लेते हैं फिगर के माध्यम से। तो सबसे पहले चलते हैं बच्चों कहाँ पर, समतलीय बल निकाय की तरफ, जिसमें पहला है कोप्लेनर कनकरेंट फोर्स सिस्टम। कोप्लेनर कनकरेंट फोर्स सिस्टम का मतलब होता है बच्चों कि उस तल में सारे के सारे बल एक ही तल में तो रहें और साथ ही साथ सभी बलों की क्रिया रेखाएं क्या हों, एक ही बिंदु से होकर गुजरें। एक ही बिंदु से होकर जब गुजरती हैं तो इस बलों की इस निकाय को क्या कहते हैं, समतलीय संगामी बल निकाय। देखिए बच्चों, जैसे इसमें हमारे पास एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें तीन प्लेन, या हमारे पास तीन प्लेन है। देखिए एक्स वाई जेड, तीन प्लेन है एक्स वाई जेड। तो देखिए एक्स वाई प्लेन, एक मैंने क्या कहा कि इसमें जो भी जितने भी बल होंगे एक ही तल में होंगे। तो एक ही तल मतलब एक्स वाई तल में तीन बल कार्य कर रहे हैं। देखिए तो इसमें तीन बल क्या है, देखिए या F1 है या F2 है या F3 है, लेकिन सबके सब बल जितने भी बल निकल रहे हैं देखिए एक ही बिंदु से निकल रहे हैं। तो बलों की इस निकाय को क्या कहते हैं, समतलीय संगामी बल निकाय कहते हैं। यानी कि बलों का ऐसा निकाय जिसमें लगने वाले सभी बलों की क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरें, तो इसे क्या कहते हैं, समतलीय संगामी बल निकाय। ठीक है, दूसरा है बच्चों देखिए कोप्लेनर नॉन कनकरेंट फोर्स सिस्टम, यानी कि इसमें क्या होंगे, नॉन कनकरेंट का मतलब असंगामी, नॉन कनकरेंट का मतलब असंगामी, यानी जितने भी बल होंगे एक बिंदु से गुजरेंगे ही नहीं और एक तल में तो होंगे। देखिए एक्स वाई तल में तो सभी के सभी हैं, सभी के सभी क्या है, एक्स वाई तल में, लेकिन क्या सबके सब एक बिंदु से गुजर रहे हैं, नहीं। यानी कि बलों का ऐसा निकाय जिनमें बलों की क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न बिंदुओं से गुजरती है परंतु एक ही तल में हो, तो इसे क्या कहते हैं, समतलीय असंगामी बल निकाय। तीसरा देखिए बच्चों, ये हमारे पास एक्स वाई तल में कितने बल लग रहे हैं, कई बल लग रहे हैं, तीन बल लग रहे हैं एक्स वाई तल में। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बच्चों कि देखिए एक ही तल में तो हैं लेकिन एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हैं। तो ऐसे बलों के निकाय को क्या कहते हैं, समतलीय समांतर बल निकाय। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब अगला है कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, समतलीय बल निकाय। अच्छा, इसको जानने से पहले इसमें देख लीजिए बच्चों कि देखिए कुछ दो बल इस दिशा में है, एक ही दिशा में है। ठीक है, एक ही दिशा में है तो मतलब क्या, समदिश समांतर है। और देखिए F1 F2 क्या है, विपरीत दिशा में है, तो ये विपरीत दिशा है। ठीक है, तो यह समदिश भी हो सकते हैं, विपरीत दिश भी होते हैं, लेकिन समांतर होंगे। ठीक है ना, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। उसके बाद असमतलीय बल निकाय। असमतलीय बल निकाय मतलब
जितने भी बल होंगे, जितने भी फोर्स होंगे, वो क्या होंगे, भिन्न भिन्न तलों में होंगे, एक प्लेन में कार्य ही नहीं करेंगे, वो अलग अलग प्लेन में कार्य करते हैं। ठीक है ना। तो इसमें भी 3 बता दिया हूँ। तो देखिए हमारे पास, देखिए बच्चों, एक्स वाई जेड 3 तल हैं। एक है एक्स वाई प्लेन है, दूसरा वाई जेड, तीसरा जेड एक्स प्लेन है। हमारे पास 3 प्लेन है और तीनों प्लेन में देखिए पहला है संगामी, यानी कि सबके सब बल अलग अलग प्लेन में तो हैं, लेकिन क्या है, एक ही बिंदु से गुजरे हैं। देखिए एक्स वाई तल में F1 गया है, यहाँ से यहीं से गया है वाई जेड में F2, और यहीं से गया है F3 जो कि जेड एक्स प्लेन में है। तो सबके सब बल क्या है, एक ही अलग अलग प्लेन में है, लेकिन एक ही बिंदु से जा रहे हैं। तो बलों के इस निकाय को हम क्या कहते हैं, असमतलीय संगामी बल निकाय, यानी कि ऐसे बल निकाय जो ये भिन्न भिन्न तलों में परंतु सबकी क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरे, तो इसे क्या कहते हैं, असमतलीय संगामी बल निकाय। दूसरा देखते हैं बच्चों, समतलीय असंगामी बल निकाय, नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। देखिए बच्चों, इसमें भी एक्स वाई जेड 3 प्लेन हमारे पास हैं, एक्स वाई जेड और जेड एक्स। इसमें देखिए सबके सब बल निकाय एक बिंदु से नहीं गुजर रहे हैं, यानी कि सबके सब अलग अलग बिंदुओं से गुजर रहे हैं, सबकी क्रिया रेखाएं अलग अलग बिंदुओं से गुजर रही है और अलग अलग प्लेन में भी हैं। तो बलों के इस निकाय को क्या कहते हैं, असमतलीय असंगामी बल निकाय। तीसरा है और लास्ट है बच्चों कि नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम, नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम। तो नॉन कोप्लेनर में बच्चों देखिए यह भी क्या है, एक्स वाई जेड, या आपके सामने क्या है, 3 प्लेन है। 2 प्लेन की बात करते हैं हम, देखिए एक्स वाई और जेड एक्स प्लेन में इसको देखते हैं। तो देखिए जो प्लेन में बच्चों बल हैं, देखिए एक दूसरे के क्या है, समांतर है। देखिए F1 है, या क्या है F1 F2, ये दोनों तो एक ही तल में है, एक्स वाई तल में ही है और एक दूसरे के समांतर भी हैं, परंतु विपरीत दिशा में। तो यार देखिए विपरीत दिशा समतलीय समांतर बल हो जाएंगे ना। लेकिन इन दोनों को लेके देखेंगे तो कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। लेकिन यही देखिए जेड एक्स प्लेन में जब हम चलते हैं तो F3 और F4 है, यह भी एक ही तल में, लेकिन इन दोनों में देखिए यह देखिए F1 और F3 2 अलग अलग प्लेन में हैं, एक्स वाई और जेड एक्स प्लेन में हैं और एक दूसरे के क्या हैं, समांतर और एक ही दिशा में। तो यह हो जाएगा क्या, समदिश समांतर बल, समदिश असमतलीय समदिश समांतर बल, असमतलीय समदिश समांतर बल। और दूसरा भी देखिए F2 और F4 को देखिए, तो F2 और F4 क्या है, ये भी 2 अलग अलग प्लेन में है लेकिन एक दूसरे के समांतर हैं। तो असमतलीय समदिश समांतर बल। तो इस तरह से देख लिया बच्चों आप लोगों ने, यानी कि सबके सब बल अलग अलग प्लेन में होते हुए भी एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हैं। तो इसे कहते हैं असमतलीय समांतर बल निकाय। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने क्या पढ़ लिया, फोर्स पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ लिया, फोर्स सिस्टम पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ फोर्स सिस्टम पढ़ लिया। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए बच्चों, धन्यवाद। जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, लाइक तथा शेयर करना न भूलें। थैंक यू बेटा।